वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स टू विन। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है फाइलिंग ऑफ टैक्सेस फॉर एनआरआई। अब हम सभी जानते हैं टैक्सेस इंडियन इकोनॉमी की फाउंडेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड एनआरआई टैक्सेशन अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 applies to those who earn income outside their home country। अब ITR फाइलिंग के जो रूल्स एनआरआईज के लिए हैं वो इंडियन रेजिडेंट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी टैक्स ऑब्लिगेशंस क्या है या फिर आप अपनी आईटीआर कैसे फाइल करें तो ये वीडियो आपके लिए है। सो बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। So do you live outside India or do you have your income from India through the sales of any properties or by any other means? If yes, then file your taxes with us. Tax to Win is an online platform that provides filing services in India, including the services for NRIs. Also, to file your ITR accurately and efficiently, we have our ECAs to guide you at each and every step. Not only this, Tax to Win also provide more services for NRIs which include, along with ITR filing services for NRIs, Tax to Win also provides services like on-call and mail consultation as per your convenience, income tax return filing for one financial year, vigilant analysis of Indian income with foreign income, extensive analysis to determine if the income is falling under capital gain head, suggestion to maximize tax refund, tax payment assistance, e-verification assistance। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है या फिर आप इंडियन रेजिडेंट कब कहलाते हैं। इस केस में आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि आपको फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने यानी फाइनेंशियल ईयर के 182 डेज इंडिया में बिताने हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको फाइनेंशियल ईयर के 2 महीने यानी 60 डेज इंडिया में बिताने हैं। साथ ही पिछले 4 सालों में 1 साल आप इंडिया में रह चुके हो। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप अब्रॉड काम कर रहे हैं या फिर आप इंडियन क्रू के मेंबर हैं, उस केस में आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल करनी है, यानी सिर्फ 182 डेज फाइनेंशियल ईयर के आपको इंडिया में बिताने हैं। ये सेम कंडीशन पीआईओस पे भी लागू करती है। दैट इज पीआईओ कौन होते हैं? पीआईओ होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रह चुके हैं। ये लोग भी सिर्फ 182 डेज अगर इंडिया में रहे तो ये इंडियन रेजिडेंट ही कहलाएंगे। अब अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आप इंडियन रेजिडेंट्स नहीं कहलाते हैं, आप कहलाते हैं एनआरआईज, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। एक एनआरआई के इनकम टैक्सेस इंडिया में डिपेंड करते हैं उनके रेजिडेंशियल स्टेटस पर फॉर द ईयर एज पर द इनकम टैक्स रूल्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप एक एनआरआई हैं तो सिर्फ उसी इनकम पे आपका टैक्स लगेगा जो आपने इंडिया में अर्न करी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि है DTAA, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अब ये अग्रीमेंट 2 कंट्रीज साइन करती हैं ताकि एक ही इनकम पे दोनों कंट्रीज टैक्स ना लगा दे, यानी एक ही इनकम पे आपको 2 बार टैक्स पे ना करना पड़ जाए। इसके लिए अगर आपको DTAA का बेनिफिट क्लेम करना है तो आपके पास टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट आपको उस कंट्री की गवर्नमेंट देती है जहां पे आप रिसाइड करते हैं। So this brings us to the next segment of this video, that is FAQ। तो अब हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हमने सोचा इन क्वेश्चंस का आंसर हम आपको दे देते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है, should I be present in India at the time of filing of my ITR? No, of course not। आजकल आप फाइल कर सकते हो, यानी आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप अपनी ITR भी CPC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंगलोर भेज सकते हैं या फिर वेरीफाई कर सकते हैं 30 डेज के अंदर जब आपने ITR फाइल करी हो। अब सेकंड क्वेश्चन इज, डू NRIs हैव टू पे टैक्सेस इन इंडिया? द आंसर इज यस, लेकिन उससे पहले आपको आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं। अब जो इंडियन रेजिडेंट्स है उनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल है, मतलब वो इनकम जो आपने दुनिया के किसी भी कोने में अर्न करी हो उसका टैक्स आपको इंडिया में ही देना है।
लेकिन अगर आप NRI हो तो आपको सिर्फ उस इनकम पे टैक्स देना है जो आपने इंडिया में इनकर करी है या इंडिया में अर्न करी है, ठीक है। अगर आपकी वो इनकम इंडिया से बाहर आपने अर्न करी है तो फिर उस पे टैक्स आपको इंडिया में नहीं देना है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, आई एम अ नॉन रेजिडेंट, अंडर व्हाट कंडीशंस डू आई नीड टू फाइल माय इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया। तो अब जनरली अगर आपकी इनकम इंडिया में 2,50,000 को क्रॉस कर देती है, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो आपको आपकी ITR फाइल करनी है, आपको आपके टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। साथ ही में आपको रिफंड भी मिलता है जो एक्सेस TDS डिडक्ट हुआ है आपका इंटरेस्ट और रेंट पर। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम एन NRI, एम आई रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स? Yes, if your tax liability is more than ₹10,000 तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये जो एडवांस टैक्स है ये आप क्वार्टरली पे करते हैं ड्यू डेट्स के हिसाब से। अगर आप ड्यू डेट्स को मिस कर देते हैं जो गवर्नमेंट ने आपको दी हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव अ प्रॉपर्टी इन इंडिया दैट आई वांट टू सेल, व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन द सेम इफ आई एम एन NRI? इस केस में अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 साल पुरानी है और अगर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देखें, अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 साल पुरानी है तो इस पे कैपिटल गेन्स राइज होते हैं। तो इस केस में यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स एट द रेट ऑफ 20%। अब आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यूज करके, जो कि बहुत सारे प्रोविजंस में मेंशन होते हैं, इन टैक्सेस को रिड्यूस भी कर सकते हैं। And tax implications as of NRI are applicable in the case of inheritance। अगर आप कोई प्रॉपर्टी है जो आपको इनहेरिटेंस में मिली है या आपने इनहेरिट करी है, उस केस में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको ओरिजिनल ओनर ने किस डेट पे ये प्रॉपर्टी परचेज करी थी वो पता होना चाहिए। इस केस में द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। So this was indeed a long video. Thank you for staying with us till the end. And this is Priyanshi Keswani taking your leave. You do not forget to follow the drill. Like, share, comment and subscribe and keep watching Tax to Win for such informative videos. Thank you.